क्या आप अभी भी अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे हैं? यदि हां, तो याद रखें कि जो पहले से ही आपका है, आप उसका पीछा नहीं कर सकते। यदि आप अपनी इच्छा का पीछा कर रहे हैं, तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप भूल गए हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। इस प्रकार आप अपनी इच्छा मैनिफेस्ट ना होने की स्थिति में हैं। आप बस एक ऐसी कंडीशन में रह रहे हैं जहां आपकी इच्छा मौजूद ही नहीं है। इसीलिए अपनी इच्छा का पीछा करना बंद करें, क्योंकि ये पहले से ही आपकी है। जब आप वास्तव में इन शब्दों को समझ जाते हैं, तो आप अपनी इच्छा का पीछा करना खुद ब खुद बंद कर देंगे, क्योंकि ये तुरंत इंस्टेंटली मैनिफेस्ट होगी। जब मैं कहता हूं तुरंत, निश्चित रूप से ये नेचुरल रूप से होगा, यूनिवर्स के नियमों के अनुसार। लेकिन आप इसका पीछा नहीं करेंगे, इसकी तलाश नहीं करेंगे, या ये नहीं पूछेंगे कि ये कब आ रहा है। मानो या ना मानो, जब आपकी इच्छाओं की बात आती है, तो ये उसका पीछा करने के बारे में नहीं है। जब आप जो चाहते हैं उसके लिए बेतहाशा लगे होते हैं, तो आप जो ऊर्जा यूनिवर्स में प्रसारित कर रहे हैं, वो दुर्भाग्य से केवल आपके खिलाफ ही काम कर रही है। यदि आप चेस कर रहे हैं, तो आपके पास ये फीलिंग हो सकती है। जो कुछ भी आपकी उंगलियों से परे है, उसे पकड़ने और पहुंचने की निरंतर इच्छा हो सकती है। लेकिन आपने जिस चीज पर ध्यान नहीं दिया है, वो आपके सिर पर मंडरा रहे चिंता के विशाल भूरे बादल हैं। और वो बादल और कुछ नहीं बल्कि चिंताजनक ऊर्जा से भरा है, जो आपको वो हासिल करने से रोक रहा है जो आप वास्तव में चाहते हैं। सीधे शब्दों में कहूं तो आप डरे हुए हैं। आप इस बात से डरे हुए हैं कि आखिरकार वो इच्छा कब आपकी थाली में परोसी जाएगी। आपको डर है कि आप अंदर से इसके लायक नहीं हैं, या हो सकता है कि जिस जीवन, नौकरी या जिस व्यक्ति का आप पीछा कर रहे हैं, वो आपके लिए नहीं है, या वो आपको नहीं चाहता है। इनफैक्ट ये जीने का कोई तरीका नहीं है। अपने सपनों को पाने के लिए तैयार रहना तो दूर की बात है। इस बारे में सोचें, जब आप पहली डेट पर जाते हैं या किसी से पहली बार मिलते हैं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहते हैं, है ना? आप अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं, बेस्ट महसूस करना चाहते हैं और बेस्ट बनना चाहते हैं। तो क्यों ना अपनी इच्छाओं को प्रभावित करने के लिए भी उसी तरह के कपड़े पहने जाएं। अपनी इच्छाओं का पीछा करना अभाव की स्थिति में जीना है। ये इस भावना का प्रभाव है कि आपके पास कोई रिश्ता नहीं है। और यदि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग भी चिंताओं और परेशानियों से भरा हुआ है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके विचार डिजायर फुलफिलमेंट की एक विशिष्ट परिस्थिति का निर्माण कर रहे हैं। मैं वास्तव में अपने जीवन में उस व्यक्ति को चाहता हूं, काश वो अभी यहां होता, मुझे इसकी आवश्यकता है। मैं जानता हूं इस तरह की सोच में पड़ना बहुत आसान है, लेकिन अगर हम इन विचारों को जारी रखते हैं, तो हम उन चिंताजनक बादल को जीतने दे रहे हैं। आप उस चीज का पीछा नहीं कर सकते जो पहले से ही आपकी है। आप पहले से ही वो हैं जो आप बनना चाहते हैं, और आपका इस पर विश्वास करने से इनकार करना ही एकमात्र कारण है कि आप इसे नहीं मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन चीजों का पीछा करने और उन्हें जबरदस्ती हासिल करने के बारे में नहीं है। ये जानने के बारे में है कि आप वास्तव में कौन हैं। एक बार जब आप गहराई से जान जाते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, तो इसका रिजल्ट ये होता है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पहले से ही आपका है। ये पहले से ही आपका है, क्योंकि आप अपनी इच्छाओं से अलग नहीं हैं। बस इतनी सी तो बात है। हालांकि जिस क्षण आप पर्दा हटाते हैं, आप इसे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और सभी संदेह दूर हो जाते हैं। जब आप अपनी इच्छा का पीछा कर रहे होते हैं, तो आप एक रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। मैं बहुत से लोगों को अपनी दुनिया में हर तरह का रेजिस्टेंस पैदा करते हुए देखता हूं, और दुर्भाग्य से वो रेजिस्टेंस आपको अपनी इच्छाओं का अनुभव करने से रोक रहा है। बट एक बार जब आप जान जाएंगे, तो इसे रोकना आसान हो जाएगा। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे आप अपने और अपनी इच्छा के बीच रेजिस्टेंस पैदा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, आप अपनी इमेजिनेशन से अधिक अपनी 3D दुनिया पर भरोसा करते हैं। आप इस भ्रम में हैं कि 3D में आप जो देखते हैं और अनुभव करते हैं, वो अपने आप घटित हो जाता है। अगर आप अभी भी ऐसे भ्रम में हैं, तो आप इससे अधिक गलत नहीं हो सकते। चाहे ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के माध्यम से बनाया गया हो, या फिर आपकी अपनी कॉन्शियसनेस के माध्यम से। जो आप 3D में अनुभव कर रहे हैं, वो दिमाग में शुरू हुआ है। ये अन्यथा अस्तित्व में नहीं होता। इसीलिए 3D पर इतना जोर देना बंद करें, क्योंकि ये आपकी इमेजिनेशन से कहीं अधिक वास्तविक नहीं है। सच्चाई कल्पना की तीव्रता पर निर्भर करती है, तथ्यों पर नहीं। नंबर 2,
आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन लॉज पर संदेह करते हैं। मैनिफेस्टेशन लॉज एक सटीक दर्पण के रूप में कार्य करता है और पूरी तरह से निष्पक्ष है। ये कभी भी आपका खंडन नहीं करेगा। इस प्रकार यदि आपको संदेह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है या ये रियल भी है, तो आपके संदेह की पुष्टि हो जाएगी। आप जिस पर विश्वास करते हैं उसका प्रमाण प्रकट करने लगते हैं। अपने अतीत का निरीक्षण करें और देखें कि आप अब तक अपने चीजें कैसे मैनिफेस्ट करते आए हैं, और आप देखेंगे कि आपने हमेशा वही मैनिफेस्ट किया है जिसे आप सच मानते थे। मैनिफेस्टेशन लॉज निष्पक्ष हैं और कभी विफल नहीं होते। नंबर 3, आप अतीत में रह रहे हैं। यदि आप 3D वर्ल्ड पर प्रतिक्रिया करना जारी रखते हैं तो आप अतीत में रह रहे हैं, क्योंकि 3D अतीत है और चूंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है। हर बार जब आप 3D अनवांटेड कंडीशंस पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसका विस्तार करते हैं। बट जब आप इस पर प्रतिक्रिया नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे अनदेखा करना होगा, लेकिन बस इसे बहुत अधिक ध्यान या महत्व नहीं देना है। आप इसे कम कर रहे हैं। चूंकि अब आप अपनी इच्छा पूरी होने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, इसीलिए पुरानी के बजाय कल ये आपका अनुभव होगा। जब आप इसका विरोध करना बंद कर देते हैं और बस ये जान लेते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं, तो कोई इंतजार करने, सबूत की तलाश करने, साइंस की तलाश करने या अपनी इच्छा से अलग होने की जरूरत नहीं पड़ती है। तब तो सिर्फ आपके लिए चीजें मैनिफेस्ट होती हैं। अपने लक्ष्य का लगातार पीछा करना सफलता के लिए सबसे अच्छी रणनीति की तरह लग सकता है, और शायद आपके जीवन में आपके माता पिता से लेकर आपके शिक्षक तक सभी ने आपको यही करने की सलाह दी है। बट ये वास्तव में आपके लक्ष्य को हासिल करने की संभावनाओं को बाधित करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपने लक्ष्यों का पीछा करना आपको डी पावर्ड स्टेट में डाल देता है। डी पावर्ड स्टेट लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है। जब आप जो चाहते हैं उसका पीछा करते हैं तो आप शक्तिहीन स्थिति में चले जाते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज का पीछा कर रहे होते हैं तो आपकी ऊर्जा में हताशा होती है। डी पावर्ड स्टेट में आप जो चाहते हैं उसे आकर्षित नहीं कर रहे हैं, वास्तव में आप उसे अपने से और दूर धकेल रहे हैं। नई कार चाहिए, न्यू जॉब चाहिए, सच्चा प्यार चाहिए, तो इन सब का उत्तर काफी सरल है। उस प्रकार के व्यक्ति बने जिसके पास आपकी आइडियल जॉब है। उस प्रकार का व्यक्ति बने जिसके साथ आपका आइडियल पार्टनर प्यार करना चाहेगा। उस प्रकार के व्यक्ति बने जो अपने जीवन में स्वस्थ रिश्तों को आकर्षित करने और विकसित करने के लिए समय समर्पित करता है। कुछ हासिल करने के लिए बस अपने आप को उस व्यक्ति की तरह बदल लें जिसके पास वो चीजें होंगी जो आप चाहते हैं। आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आपको नया व्यक्ति बनना होगा। आपको विश्वास होना चाहिए कि आप उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिसके पास वो चीजें हैं जो आप पाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी चाहिए वो है अपनी पहचान के बारे में बिल्कुल क्लियर इंटेंशन सेट करना। इस बात की समझ प्राप्त करें कि आप वर्तमान में स्वयं को किस रूप में देखते हैं, और फिर निर्धारित करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। फिर वो व्यक्ति बनना शुरू करें। स्टॉप चेजिंग। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको अधिक समझदारी से काम लेने की जरूरत है। अपने आप को फिर से परिभाषित करें और अपने अस्तित्व में उसकी पहचान इंटीग्रेट करें। जिस भी प्रकार का व्यक्ति आप बनना चाहते हैं, आप जो चाहें बन सकते हैं। बस ऐसा बनने का निर्णय लें। अपने से बाहर की चीजों का पीछा करना बंद करें और इसके बजाय आप यूनिवर्स से जो चाहते हैं उसे प्राप्त करने के लिए अपनी पहचान को बेहतर बनाएं। परिणाम आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे जैसा आप चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।